अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफर। सवाल है पाकिस्तान का, इसीलिए आज हम आए हैं एक ऐसी जगह पर जहां पर बहुत ही ज़बरदस्त लोग रहते थे और आज भी रहते हैं। वो लोग कि जिन्होंने पाकिस्तान बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया और पाकिस्तान को आगे बढ़ाने में भी उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, क्योंकि जो स्टार्टिंग पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी थी उसने ही पाकिस्तान को डेवलप करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया। तो हम हैं इस वक्त जहांगीर रोड के इर्द गिर्द जो मुख्तलिफ क्वार्टर्स हैं उसके दरमियान में। ज़िक्रिया पार्क है ये, और ये जहांगीर ईस्ट का इलाका है। और पटेल पाड़ा, मार्टन क्वार्टर्स, ग्लिटन क्वार्टर्स, जेल क्वार्टर, पाकिस्तान क्वार्टर, FC एरिया क्वार्टर्स में जो भी इश्यूज़ हैं वो आपके सामने रहे। 2018 के इलेक्शन कैंपेन में भी तमाम सियासी जमातों को नारा था कि इन यहाँ पर रहने वाले लोगों को मालकाना हकूक दिलवाएंगे। यहाँ जितने लोग मौजूद हैं उनके सरों पर एक तलवार लटक रही है कि उनसे उनका घर छिन जाएगा। इनके बुजुर्ग जिन्हें हुकूमत की तरफ से ये जो क्वार्टर से अलॉट हुए थे, आज जो है ख़तरे की घंटी बज रही है। हुकूमत जो है, वफाकी हुकूमत जो है, उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि वो इनके लिए अब क्या फ़ैसला करती है। पहले एक सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फ़ैसला इनके लिए आया और अब जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से हुकूमत पाकिस्तान जो है वो फ़ैसला करेगी। उसको अख्तियार दिया गया कि इस इलाके को किस तरह से आगे डेवलप किया जाए। इसकी एक हिस्ट्री भी है, वो भी मैं बयान करूँगा, लेकिन पहले गेस्ट का मैं तारुफ कराता चलूँ। हमारे साथ सबसे पहले मौजूद हैं जनाब जमाल सिद्दीकी साहब, जो कि MP हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। जमाल साहब, पहले कुछ अल्फाज इस इलाके के लिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। कि ये 50 साल पुराना वो मसला है जिसमें यहाँ के रहने वालों की विश है कि ये गवर्नमेंट के क्वार्टर्स इन्हें एज इट इज दे दिए जाए। अच्छा, मैं भी इनको नाजायज काब्ज़ी नहीं समझता, ये नाजायज काब्ज़ी नहीं है। ये क़याम पाकिस्तान के बाद यहाँ पर कानूनी रिहाइश पजीर थे। एक एक्सपायरी डेट होती है हर एम्प्लॉय की जो गवर्नमेंट उनको देती है, वो डेट गुजरने के बाद इनके साथ ये इशू है कि अब ज़ाहिर है गवर्नमेंट की चीज़ें वो खाली करनी है। लेकिन मैं बार बार इनको एक यकीन दहानी कराता हूँ। नहीं सर, क्या फरमा रहे हैं? गवर्नमेंट की चीज़ें खाली करनी है? देखिए, एक पॉलिसी मैटर है कि गवर्नमेंट जब किसी एम्प्लॉय को घर देता है तो उसके रिटायरमेंट के बाद एक पॉलिसी है कि उसको घर खाली करना होता है। हाँ। तो अभी भी इनको खाली करना है क्या? मुल्क में ये तो वो उस डेट को गुजरे हुए 30-35 साल हो गए। अच्छा, जो डेट खाली करने की थी। तो मैं इनको सिर्फ इतनी सी बात कहता हूँ और हमेशा इनसे कहता हूँ कि ये मसला ना तो सियासी है और ना इस मसले पर सियासत की जाए। ये इंसानी मसला है, इसको इंसानी बुनियाद पर हल किया जा सकता है तो हल करें, वरना इस पर सियासत ना करें। ठीक है, मैं आपकी तरफ वापस आऊंगा। थोड़ा सा मैं हिस्ट्री की तरफ भी जाना चाहूँगा। बहुत ही ज़बरदस्त इलाका, और मैं अपने ज़ाती हवाले से भी बताना चाहूँगा कि मैंने भी अपने बचपन में बहुत वक्त इन इलाकों में इसलिए गुजारा कि मेरे नाना जो हैं वो भी सरकारी ऑफिसर थे, और जब वो इंडिया से माइग्रेट करके यहाँ पर आए तो उन चंद पहले ऑफिसर्स में थे जिन्होंने इस पाकिस्तान को बनाने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया, और फिर यहाँ पर उनको भी क्वार्टर मिला। तो मैं क्योंकि इस इलाके से बहुत ज़्यादा वाबस्ता हूँ और मैं पूरा बचपन में इन गलियों में घूमा हूँ, तो एक वक्त था कि यहाँ पर बड़ी चौड़ी सड़कें होती थी, पार्क्स होते थे, घरों के सामने बड़ी जगह होती थी, घर भी इतने कुशादा थे कि हर घर में दरख्त होते थे, बरामदे होते थे। लेकिन आज कुछ भी ऐसा नहीं है। वो क्यों ऐसा नहीं है ये आपसे हम जानेंगे, और क्यों जो है वो गलियां मुख्तसर हो गई हैं और वो जो फुटपातें होनी चाहिए थी वो नहीं रही हैं, पार्क्स जो है वो ख़त्म हो गए हैं। तो यही हमें एक पार्क नज़र आता है, तो उसकी भी हम आपसे जानेंगे क्या वजह है। 1948 में 10 साल का कहकर जो है ये जगह दी गई कि 10 साल आप लोग रहें। उसके बाद जो है वो 1963 अयूब खान साहब के दौर में इस पे फैसला होना था, लेकिन वो नहीं हो सका। 1972 में उस वक्त के सदर और वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरफ से मालकाना हकूक़ के साथ लग्जरी अपार्टमेंट बनाने के अहकामात सादिर किए गए, लेकिन वो भी बात आगे नहीं बढ़ सकी। 1989 में कैबिनेट डिवीज़न की तरफ से मालकाना हकूक़ की सिफारिश की गई। 1991-92 में साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की तरफ से मालकाना हकूक़ के अहकामात जिसके तहत उस वक्त के कौमी असम्बली के डिप्टी स्पीकर जो हैं मोहम्मद नवाज खोकर और वज़ीर हाउसिंग तामीरात जनाब सैयद तारिक महमूद की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में निशानदेही की गई कि इनको मालकाना हकूक़ मिलेंगे, लेकिन वो भी बात आगे जो नहीं बढ़ सकी। 2002 में बेदखलियाँ ख़त्म करने के अहकामात वज़ारत हाउसिंग की तरफ से जारी हुए। 2003 में PLSD की तरफ से मालकाना
मकानात को ज़बूहाल करार देकर हर तरह की मुरम्मत जो है उसको ख़त्म कर दिया गया कि मुरम्मत जो है वो नहीं होगी। 2005 में वज़ीर हाउसिंग तामीरात तरफ से बेदखली वगैरह ख़त्म करने और नए अलाटमेंट बंद करने के अहकामात हुए। 2006 में स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से मालिकाना हकूक़ हकदारी की सनदें रिहायशों को घरों में आकर तकसीम की गई और ये बड़ा इंपॉर्टेंट था जब वज़ीर हाउसिंग ने 2006 में इनको सर्टिफिकेट दिया और ये सर्टिफिकेट जो है आज हर शख्स जो यहाँ उसके हाथ में मौजूद है वो दिखाता भी है। और उसी की बुनियाद पर यह वो वक्त था कि जब इन लोगों को यह एहसास हुआ कि अब ये घर हमसे नहीं छीनेंगे। और 2006 में जब इन्हें सर्टिफिकेट मिला तो सर्टिफिकेट इनके लिए एक तरह का मालिकाना हकूक़ था कि इनको मिल गया है और उसके बाद तामीरात भी यहाँ पे बड़े पैमाने पर शुरू हो गई। 2011 में उस वक्त के वज़ीर ओवरसीज़ पाकिस्तानी फारूक सत्तार साहब की तरफ से भी वज़ीर हाउसिंग और तामीरात को मकीनों को मालिकाना हकूक़ की सिफारिशात पेश की गई। 2017 में 9-10 अक्टूबर 2017 को कसनास में भी कराची में सेनेट स्टैंडिंग कमेटी के वज़ीर हाउसिंग एंड वर्क्स की मीटिंग के हवाले की तरफ से मुख्तलिफ सिफारिशात जो है वो दी गई। तो ये एक तवील हिस्ट्री है जो सामने मौजूद है और अब जो है एक तवील सफ़र है। जैसे पाकिस्तान आगे बढ़ा है इसी तरह इन लोगों की फैमिलीज़ भी आगे बढ़ी हैं और अब तीसरी नस्ल जो है सामने आ गई है। और ये वो लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान को बनाने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल बड़ी ईमानदारी के साथ जो है अंजाम दिया। तो अब ये इन्होंने करप्शन नहीं ली, इन्होंने बेईमानी नहीं की, वरना ये खुद ये इलाके छोड़कर बड़े बड़े महलों में महलात हासिल कर लेते। तो ईमानदारी से जो लोग जो हैं अपने बच्चों को हक हलाल की कमाई जो है वो खिलाते रहे, आज उनके ऊपर तलवार लटक रही है। महफूज यार खान साहब आपके कमेंट्स। बेसिकली मैं इस इलाके का मकीन हूँ। जब खोखरा पार के रास्ते हमारा ख़ानदान पाकिस्तान आया तो जैकब लाइन्स, मार्टन क्वार्टर्स ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा थे और जो पढ़ी लिखी एलीट हिजरत करके पाकिस्तान आई थी, जिन्होंने बैरिकों में अपने दफ्तर बनाए हुए थे, तो आज भी मुझे अपने उस घर का नंबर याद है, F402 पटेल पाड़ा मार्टन क्वार्टर्स। वहाँ पर हम अपने ताया के घर, वो आर्मी अकाउंट्स में थे, उनके हम आके रिहाइश पजीर हो गए पूरा ख़ानदान। उसके बाद उनका इस्लामाबाद ट्रांसफ़र हो गया तो उन्होंने हमारा जो क्वार्टर का जिस दूसरे को अलॉट किया था उनको पोजीशन दिलवा दिया। तो मेरे वालिद साहब उस वक्त चिनट्टी का ये पुल ज़ेर तामीर था, तो पैदल लियाकताबाद में गए और नहरंग सिनेमा के पीछे गली में 20 रुपए का एक किराए का कमरा ले लिया, जिसमें एक भिश्ती की टंकी बनी हुई थी, उसमें हमारी जो ख़वातीन थी रहती थी, हम गली में सोते थे। उस यहाँ से मुंतकली के बाद लियाकताबाद में ही परवान चढ़े और आज आपके सामने है। अक्ल हलाल से मेरे वालिद ने मुझे पढ़ाया और आज भी परवरदिगार का करम है कि 40-45 साल ज़िंदगी में वो सारा आपके सामने है। यहाँ के जो मकीन हैं, यहाँ के मकीनों से मुझे इतनी ही मोहब्बत और हमदर्दी है जितनी मुझे अपने घर वालों से और अहले मोहल्ला से होती है। इसलिए कि जब मैं इस जमात में आने से कल तहरीक इस्तक़लाल में था तो यूटिलिटी स्टोर के सामने तहरीक इस्तक़लाल का दफ्तर कोई 20-22 साल में मैं यहाँ बैठता रहा, चलाता रहा, यहाँ के लोगों के साथ उनके अच्छे बुरे में शरीक होता रहा। नात कॉलेज बना, उसमें मेरे तमाम पार्टिसिपेशन रही। तो मेरा कहना यह है कि सफ़ाना साहब ने जो वज़ीर तामीरात थे 2006 में जी, उन्होंने जो सनद दी है वो सनद इतनी ही मुकद्दम है जितनी गोट आबाद वालों को सनद देकर आपने गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, कराची यूनिवर्सिटी, बड़ी बड़ी आबादियों को आबाद कर दिया। जब वो सनद और वो अरबपति और करोड़पति बन गए तो ये फर्जंदान पाकिस्तान की औलादें, इनका यही कसूर है कि ये खोखरा पार के रास्ते चलकर पाकिस्तान आए और अपने बच्चों को तालीम दी। ठीक है, इनको भी वही हुकूक हासिल होने चाहिए जो सनद। ठीक है, आपकी बात आ गई महफूज यार खान साहब। सियासी जमातों का क्या रोल रहा इस पर भी बात होगी, लेकिन मैं एक तारीफ ज़रूर करना चाहूँगा जमाल सिद्दीकी साहब आपकी कि आप अवेलेबल हैं इनके लिए, आप इनके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। तो
वरना वोट लेने के बाद और सीट पे बैठने के बाद अगर गुमशुदा हो जाते तो बहुत अफसोस होता। और आप इनके पास हर वक्त जो है जब ये कॉल करते हैं आप आते हैं, ये बड़ी बात है और इनके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। सियासी जमातों का क्या रोल रहा यहाँ पर, इस पर हम ज़रूर बात करेंगे। फिर इसके साथ साथ यहाँ पे मुख्तलिफ एक्शन कमिटीज़ बनी हुई हैं जिन्होंने यहाँ के लोगों के लिए आवाज़ उठाई है, उनके पास बढ़ेंगे। मैं ब्रेक की तरफ जा रहा हूँ, लेकिन जाने से पहले मैं इमरान खान साहब से मुखातिब होना चाहूँगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब अक्सर तकरीरों में कहते हैं कि 70 तक जो हमारी ब्यूरोक्रेसी थी वो बड़ी शानदार थी, बड़ी आलीशान थी। आप सबने सुना है ना कहते हैं। तो इमरान खान साहब थोड़ा सा इससे आगे की भी बात कीजिए आप, कि वो अगर आलीशान थी और शानदार थी हमारी ब्यूरोक्रेसी 70 तक, यानी 50 में 60 में 70 तक ब्यूरोक्रेसी बहुत ज़बरदस्त थी और मुल्क तरक्की कर रहा था, मुल्क बहुत आलीशान की तरफ बढ़ रहा था। कराची को दुनिया आके देखती थी, चाइना के लोग आके देखते थे, साउथ कोरिया के लोग आके देखते थे। यहाँ का एयरपोर्ट जो है बिजी तरीन एयरपोर्ट था, यहाँ पर जो है बेहतरीन अंदाज में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहा था। तो उसकी वजह आप ब्यूरोक्रेसी करार देते हैं। तो फिर आगे एक बात और कीजिए कि वो ब्यूरोक्रेसी क्यों शानदार थी, क्योंकि वो ये लोग चला रहे थे, इनके बुजुर्ग चला रहे थे वो ब्यूरोक्रेसी। और उस वक्त तक जो है जब इदारे नेशनलाइज हो गए, जब कोटा सिस्टम आ गया, फिर उस ब्यूरोक्रेसी का वो हाल हुआ है जिसके बारे में आजकल आपके ख्याल आते हैं। ठीक है जी, टाइम एक ब्रेक का हो गया, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं सवाल है पाकिस्तान का। उसमें एक तो ये है कि एक सवाल ये आता है कि जो लोग सरकारी लोग थे जिनको ये अलॉट किए गए, उनमें से बेशतर लोग अब यहाँ पे नहीं रहते। वो लोग जो हैं अब किस दूसरे इलाकों में शिफ्ट हो गए हैं, वो या तो मकान बेच के चले गए या किसी ने वो खाली था तो कब्जा कर लिया। इसका जवाब दें पहले। सर इसका मैं जवाब आपको यूँ दूंगा, 2006 में सर्टिफिकेट जो बटे तो लोगों ने ये अपनी जायदाद, इसको अपनी जायदाद समझ के इस पे पैसा लगा दिया, सेवर पैसा और रिटायरमेंट का सारा पैसा लगा दिया इस पे। और उसी बुनियाद पे जिसने बेचा है, जिसने किराए पे दिया है, उस बुनियाद पे ये दिया है जिसमें सर्टिफिकेट जो हमें मिले कि 2006 और 7 में। अब आप क्या समझते हैं कि अब अगला सवाल आप क्या समझते हैं कि वो लोग कि जो सरकारी मुलाजिम थे या जिनकी औलादें अब जिंदा नहीं है तो उनकी औलादें यहाँ रह रही हैं, सिर्फ उनको अलॉट किया जाए, या जो अगर बेच के चले गए कोई नए लोग यहाँ पे आ गए तो उनको भी अलॉट कर दिया जाए? सर मैं तो कहता हूँ जिसको 2006 में सर्टिफिकेट मिले उनको बिल्कुल इसको अलॉट कर दिया जाए इसमें, जो बाद में भी लोग आए। जी ठीक है, इसमें जमाल साहब आपकी भी यही राय? देखिए मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड आपको बताऊंगा। जब ये पाकिस्तान क्वार्टर पर चीफ जस्टिस साहब के ऑर्डर पे एक ऑपरेशन खाली करने के लिए तो गवर्नर सिंध साहब ने रिक्वेस्ट की कि इस ऑपरेशन को रुकवाएं, वो रुकवा दिया ऑपरेशन। उसके बाद गवर्नर सिंध ने 2 महीने का टाइम दिया कि आप इस 2 महीने में कोई सोल्यूशन लेकर आएँ। अच्छा, गवर्नर साहब ने कहा कि जितनी भी कॉलोनीज़ हैं, मार्टन क्वार्टर है, क्लीटन क्वार्टर है, पाकिस्तान क्वार्टर, जेल क्वार्टर, जो 7 कॉलोनीज़ हैं, तो उन 7 कॉलोनीज़ के मेंबर एक मेंबर लेके कमेटी बनाते हैं और वो गवर्नर साहब के साथ बैठेगी और अपने इश्यूज़ उनके साथ शेयर करेगी। एक कमेटी बनाई हमने और वो गवर्नर साहब के साथ बैठी, उस पर डिस्कशन हुई, उस पर फर्दर डिस्कशन होनी थी लेकिन दोबारा मौका नहीं मिला। अब उस कमेटी के साथ जो तय पाया है, वो कमेटी की सिफारिशात ये हैं कि एक हमने चीफ जस्टिस को 2 महीने में एक प्रपोजल देना था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो खाली कर देंगे, करीब उसकी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कोर्ट की आनी थी, क्योंकि ये केस बेसिकली कोर्ट का है। इसे कोर्ट खाली कराना चाहती है, हुकूमत पाकिस्तान खाली कराना नहीं चाहती इसको, तो कोर्ट मैटर है। लेकिन कोर्ट ने तो वफाकी गवर्नमेंट को अब इस पे कहा है ना कि आप अपनी गुजारिशात दें। मैं उसी की बता रहा हूँ कि जब इस पे हमने पेशरफ की कि चीफ जस्टिस साहब से मुलाकात के लिए गवर्नर साहब ने जाना था, तो हमने कमेटी से कहा कि आप एक प्रपोजल दें हमें बना के, जी क्या क्या मुमकिनात हैं। हम 2, 3, 4 प्रपोजल देते हैं कि जो कन्वीनियंट होगा गवर्नमेंट के लिए भी और कोर्ट के लिए भी। तो पहला प्रपोजल इनका यही था कि जी जहाँ है जैसे हैं हमें दे दिए जाएं, और दूसरा प्रपोजल था इनका कि जी हमें बेच दिए जाएं, जो भी आप इसकी मालियत तय कर हमें बेच दें, हमसे पैसे ले लें। और तीसरा प्रपोजल था कि अच्छा फिर अगर नहीं तो फिर हमें एक अच्छा मुतबादल बना के दे दिया जाए, एक अच्छा यूनिट बना के, रिहायशी यूनिट जो हमारे लिए कंफर्टेबल हो। अब इस इशू पर हमने पाकिस्तान क्वार्टर को पहला रोल मॉडल बनाया है कि हमने वहाँ पर इसकी वर्किंग की है कि अगर कोर्ट से हमें यह चीज़ नहीं मिलती है कि कोर्ट की जो हिदायत है ये खाली करने की है, हम उनसे ये कहते हैं कि जी हम इनको हुकूमत इनके लिए कोई रास्ता निकालना चाहती है। ये पिछले 7 महीनों में तकरीबन 7 मरतबा वज़ीर आज़म साहब ने ये कहा है कि जो लोग घरों में रहते हैं, रिहायशी हैं, हम उन्हें बेदखल नहीं करेंगे। ये 7 महीनों में 7 दफ़ा वज़ीर आज़म ने कहा है। तो आप लोग इस बात का इत्मीनान रखें कि आपको कोई बेदखल नहीं करेगा। लेकिन साथ साथ इशू ये भी है कि वो चाहते हैं कि आपको कोई बेहतर इंतज़ाम आपके लिए किया जाए
उसके लिए हम पाकिस्तान क्वार्टर पर एक कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान क्वार्टर वाले इस बात पर आमादा हैं कि अगर आप हमें को मुतबादिल बना के देंगे तो हम बखुशी कबूल करेंगे। क्योंकि देखिए जब तक मसला हल नहीं होता 50 साल तक मुतबादिल क्या फ्लैट सिस्टम, कोई यूनिट बेहतर यूनिट हो, कोई फ्लैट हो। अच्छा अभी वजीर आजम इमरान खान साहब ने जो बयान दिया है कि हमें ग्रीनरी ज़रूरी है इस मुल्क के लिए, क्लाइमेट चेंज का एक बहुत बड़ा मसला दरपेश है, इस इलाके में भी सर जैसे मैंने कहा कि मैं भी इन इलाकों में बहुत घुमा हूँ, यहाँ जो दरख्त हुआ करते थे, यहाँ जो ग्रीनरी हुआ करती थी अब नहीं है, आबादी बहुत बढ़ गई है। तो अब उनका कहना ये है कि जो नई हाउसिंग स्कीम आपकी भी आ रही है पीटीआई की 50 लाख घरों के हवाले से, अब कितने उसमें बनते हैं ये देखने की बात है, तो उसमें जो है ज़्यादा ज़मीन जो इस्तेमाल न की जाए बल्कि हाई राइज बिल्डिंग बनाई जाए और वहाँ पे जो लोगों को बसाया जाए। तो अगर यही फार्मूला यहाँ पर आता है फ्लैट्स बनाने का कि आप जो है यहाँ पे बड़ा इलाका जो है उधर ग्रीनरी हो, दरख्त लगे हुए हो और उसके बाद जो है आपको एक अच्छे फ्लैट्स बना के दे दिए जाएं, तो क्या जमाल साहब कोई ऐसा कोई फार्मूला, पहले मैं पूछ लूं कि क्या ऐसा कोई फार्मूला यहाँ पर भी डिस्कस हो रहा है इस हवाले से? ये तो एक प्रपोजल है जो इस कमेटी ने खुद एग्री किया है हमारे साथ। एग्री कर लिया इस पर? जी एग्री किया इन्होंने। ये तो भाई कह रहे हैं एग्री हो गया इस पर है। अच्छा इसमें मैं जवाब देना चाहूंगा। जी सर फरमाएं। इस पे एग्री नहीं किया है, इस पे एक तजवीज दी है। अच्छा ये ऑप्शन है कि अगर आप पहला जो है पहला ऑप्शन जो है ऑप्शन पे एग्री किया, क्यों नहीं दे सकते आप हमें ये में से कोई एक ऑप्शन दे दे, कहने का मतलब ये है। ठीक है पहला ऑप्शन क्यों नहीं दे सकते? 3 ऑप्शन पे एग्री किया, तीनों में से कोई एक ऑप्शन दे दें। चले क्या 3 ऑप्शन क्या है जरा दोबारा? 3 ऑप्शन ये है कि आप एज इट इज दे दें, लीज दे दे जाए पैसे लेके या इसके यूनिट्स बना के, ये तजवीज है। ठीक है जिस पे गुफ्तो शनीद के बाद जो है ना हमसे ये बात ज्यादा चांसेस क्या इसके नहीं लग रहे जो मैं कह रहा हूँ? जी ज्यादा चांसेस आप समझते हो आप इसके लग रहे हैं इसी पे ही, क्योंकि ज्यादा बात हो रही है जी। हम ये कह रहे हैं कि अगर पहला प्रपोजल जो हमारा है ये हमें बताएं तो क्यों नहीं दे सकते, या दूसरा प्रपोजल हमें क्यों नहीं दे सकते, उसके बाद तीसरे प्रपोजल पे आए। डायरेक्ट तीसरे प्रपोजल पे नहीं आए, पहले प्रपोजल से शुरू करें, उसकी हमें वजह बताएं आप यही मकान क्यों नहीं दे सकते। ठीक है देखिए उसकी ये फरमाएं कि एक जो बात की जाती है कि देखिए अभी पिछले दिनों इंक्रोचमेंट के हवाले से कैंपेन शुरू हुई और बहुत सारे इलाके खाली कराए गए, फुटपाथों पर से कब्जे जो हुए थे वो उनको जो खाली करवाया गया। आप और जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं कि इस इलाके में जिस तरह से तरक्याती काम हुए हैं, या आगे तरक्याती काम तो नहीं कहूँगा मैं, बल्कि कहूँगा कि इंक्रोचमेंट बढ़ी है और वो इंक्रोचमेंट आगे बढ़ी है। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो पहला प्रपोजल है ये ठीक होगा उसके लिए? क्योंकि जो मकान था जिसका अब वो मकान रहा नहीं, वो बड़ा हो गया है जनाब, वो इर्द गिर्द की ज़मीनें भी उसके अंदर आ गई हैं जो नक्शे में नहीं थी। 2006 से पहले किसी ने भी तामीरात नहीं की थी। 2006 में लोगों को सर्टिफिकेट दिए गए, लोगों ने जगह बनाई है, क्योंकि पहले एक फैमिली थी फिर फैमिलियाँ बढ़ गई हैं, 4-4, 5-5 फैमिलियाँ हो गई, तो जाहिर है फिर उस तरह तो नहीं रह सकते थे। पहले सिंगल स्टोरी घर होते थे। तो ये 2006 में जब सर्टिफिकेट दिए गए थे सुफानुल्लाह साहब के दौर में, तो ये अभी महफूज साहब ने जैसे कहा कि अगर उस पर उस जमाने में अमल दरामद नहीं हुआ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये आज भी हुकूमत में है पीटीआई के साथ, तो आज अमल दरामद करवा लें उस पर। जिस तरह ये कह रहे हैं कि गोडाबाद वालों को दिए गए ना, तो इस पे अमल हो जाना चाहिए। और अगर उस जमाने में सर्टिफिकेट न देते, अगर सर्टिफिकेट न मिलते तो लोग इसके ऊपर पैसे नहीं लगाते, एज इट इज रहते मकान। गवर्नमेंट का काम है। अभी इनसे कहा था कि ये मसला खालिसतन इंसानी था, लेकिन इसको सियासी अंदाज में हल करने की कोशिश की गई है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि इसमें सियासत ना करें। 2006 में जो सर्टिफिकेट बांटे इन्होंने, अगर वो सर्टिफिकेट की कोई स्टेक होता तो आज ये इशू होते। वो स्टेट डिपार्टमेंट की मिली भगत से वो सर्टिफिकेट दिएगा, आपके साथ सियासत की गई है कि अगर वो सर्टिफिकेट मिले तो आज आप क्यों परेशान है? उस वक्त की गवर्नमेंट ने वो आज का स्टेट डिपार्टमेंट, आज स्टेट डिपार्टमेंट वो सर्टिफिकेट ऑन ही नहीं करता है। मैंने खुद जाके बात की है, स्टेट डिपार्टमेंट जिसने इशू किया वो कहता हमारा है ही नहीं है। ठीक है, तो ये मसले को फिर सियासत की तरफ ले जाया गया। मैं आपसे बार बार ये कह रहा हूँ, देखें वो सर पे तलवार जो रोजाना आपके सर पे लटकती है कि आज खाली कर रहे हैं, कल खाली कर रहे हैं, परसों खाली कर रहे हैं, कोई तोड़ने आ रहा है, ज़हनी सुकून बर्बाद है। बेताशा लोग मेरे पास आते हैं कि जी हम ब्लड प्रेशर के मरीज हो गए, कोई कहता है मुझे हार्ट प्रॉब्लम हो गया, तकलीफ में रहते हैं। तो आप ये मुझे बताएं कि क्या आप इस तकलीफ की जिंदगी में खुश हैं?
कोई भी खुश नहीं होगा। तो ये मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं आपके साथ कोई सियासी बात नहीं करना चाहता, क्योंकि ये सियासी नहीं इंसानी मसला है। ये जो मेरे भाई बहन परेशान रहते हैं, ये बेसिकली जो लोग अपनी छोटी छोटी सियासत करते हैं ना, वो एंजॉय करते हैं इनको परेशान करके खुश होते हैं। मैं एक सवाल सियासत का कर लूं, फिर मैं आपकी तरफ आ रहा हूं। मुझे ये फरमाएं, जिया अहमद साहब, आपसे मैं पूछना चाहूंगा, आप मुझे फरमाएं कि जब यहाँ इलेक्शन हो रहे थे पिछले अभी 2018 के, तो हर सियासी जमात ने आपसे बड़े वादे किए। अब दूसरा, अभी आपके मैंने आज एक प्रोग्राम यहाँ पे करने का प्लान बनाया, तो पहले तो मुझे अंदाजा हुआ कि जनाब आपके दरमियानी बड़े ग्रुप बने हुए, ठीक है, और मुझे इसका बड़ा अफसोस हुआ। दूसरी बात यह है कि मैंने एमकेएम से बात की, तो एमकेएम के जो बड़े लीडर हैं जनाब ख्वाजा इजहार साहब कल तक आ रहे थे, उन्हें थ्रेड हो गया वो कि भाई यहाँ ख़तरा है कोई शायद आने में। फिर कंवर नवेद जमील साहब पूरा कंफर्म थे हमारे पास कि वो आ रहे हैं, उन्हें भी थ्रेड हो गया कि जनाब जो है वो कोई ख़तरा है इस पार्क के अंदर उनकी जान को, तो वो भी नहीं आए जनाब वाला। फिर डॉक्टर आमिर लियाकत साहब जो आपके MNA हैं, उनको भी 3 दिन से हम रब्ता करते रहे, वो भी नहीं आना चाहते। तो ये मसला क्या है, ये सियासी जमातें डिसओन क्यों कर रही हैं? सर असल में ये अवाम में आके अपनी बात कर नहीं सकते, ये अवाम को सच्चाई बता नहीं सकते। अच्छा, बात इतनी सी है। अवाम में देखें, ये बैठे में अवाम में बैठे में बात कर रहे हैं ना, ये लोग अवाम में आके सच बात कर नहीं सकते। मैं PTI की तरफ से जमाल सिद्दीकी साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि इनको जब बुलाए ये आए यहाँ पे, महफूज यार साहब आए यहाँ पे, इनका भी हम शुक्रिया अदा करेंगे, ये आए। बाकी लोग जिसका नाम ले रहे हैं वो यहाँ पे फेस नहीं कर सकते लोगों को, अवाम को, क्योंकि ये अवाम से ये लोग जो है वादे करके गए हुए, और अभी तक अब इनको आने का मुंह नहीं है, इनका बताने की कोई बात नहीं है इनको। ठीक है जी, टाइम एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक के बाद यहाँ अवाम के दरमियान जो इनके सवालात हैं कर दूं जी, कि अगर ख्वाजा इजहारुल हसन या कंवर नवेद जमील नहीं आए हैं, हाँ, तो मैं एक जिम्मेदार रुकन राब्ता कमेटी की हैसियत से, हमारी MNA MPS की कोई हैसियत नहीं होती है, राब्ता कमेटी की हैसियत है, मैं राब्ता कमेटी की नुमाइंदगी कर रहा हूं, जिसमें किसी MNA MPA की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है, आपका जवाब आ गया। ठीक है, एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जनाब मुझे पता है यहाँ बहुत ज़्यादा जज्बात हैं आप सबके, तो आपसे ही हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। क्या कहना चाहते हैं गवर्नमेंट को आप, यहाँ के जो लोग हैं, जो रिहायशी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। इनकी गुफ्तगू बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। ब्रेक के बाद कंटिन्यू। सवाल है पाकिस्तान का, इसीलिए आज हम आए हैं पाकिस्तान क्वार्टर्स में। ये तमाम सरकारी क्वार्टर्स जिनके लोग आज हमारे साथ मौजूद हैं, आप देख रहे हैं कि एक ख़तरा मौजूद है कि आपसे आपका घर जो है वो छिन सकता है। एक ऑफ़र जो आ रही है वो ये है कि क्योंकि बड़े इलाके हैं और ज़्यादातर जो हैं आज भी सिंगल स्टोरी हैं, तो कुछ हाउसिंग की नई स्कीम्स बनाई जाएं, फ्लैट सिस्टम लेकर आया जाए ताकि बाकी ज़मीन खाली हो, उस पर ग्रीनरी आ जाए, घास आ जाए, दरख्त आ जाए, कोई पार्किंग प्लाजा बन जाए, कुछ डेवलपमेंट हो जाए इस इलाके में, सेंटर ऑफ द सिटी इलाके। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे जो वज़ीर आज़म हैं और जो हमारे मिनिस्टर्स हैं वो तो फ्लैट में रह नहीं सकते। आवाम से चाहते हैं कि आवाम फ्लैट में मुंतकिल हो जाए। हमारे लिए जो ये प्रोग्राम बना रहे हैं और जिस साइज़ के फ्लैट्स का प्रोग्राम बना रहे हैं, सबसे पहले तो उसको देखिए कि उसका साइज़ क्या है। उसका साइज़ इतना है कि जितने बाथरूम ये इस्तेमाल करते हैं ना, उतने बाथरूम जितने साइज़ के हम लोगों को फ्लैट बना कर दे रहे हैं। ये हमारे साथ जुल्म नहीं है तो और क्या है। मैं कुछ सवाल करना चाहूँगी हमारे MPA साहब से कि वो हमारा ये सवाल ईवानों तक पहुँचाएँ और वज़ीर आज़म तक पहुँचाएँ। उन्हें बताएँ कि वज़ीर आज़म साहब के पास इतने इख्तियारात हैं, लेकिन आप बानियाने पाकिस्तान की औलादों के लिए आप बानियाने पाकिस्तान की औलादों को लीज नहीं दे सकते। ये अवाम का मामला है, इंसानी हुकूक का मामला है। आप ये इंसानी हुकूक की बात कहाँ कर रहे हैं? ये तो सिर्फ जुल्म और ज्यादती की बात हो रही है। बहुत उम्दा सवाल है मेरी बहन का। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने जो ऑपरेशन इस शहर में हो रहा था, उसको रोकने के लिए कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने एक 5 रुकनी कमेटी बनाई, जिसमें किश्वर जोराबाजी MNA, उसामा कादरी MNA, ख्वाजा इजहारुल हसन MPA, मैं महफूज यार खान रुकन राब्ता कमेटी की हैसियत से और नईम सिद्दीकी। ये 5 रुकनी कमेटी इस काम के लिए बनाई गई है कि ये जो नक़ल मकानी और तोड़फोड़ जो हो रही है, इसको रोका जाए। इसका पहला ऑपरेशन हमने ली मार्केट में किया है और इंशाअल्लाह ताला ली मार्केट की दुकानें हम नहीं टूटने देंगे। वहाँ हमने जाके जलसा किया है और पार्टी को तजावीज़ दी है। आपको एनक्रोचमेंट का है, बेघर नहीं होने देंगे, लेकिन ये जो उन्होंने बात बेघर नहीं होने देंगे।
जब आपके एक वफाकी वजीर ने सर्टिफिकेट दिए, आज वो सर्टिफिकेट क्यों नहीं माने जा रहे, ये सवाल है। इसको एग्जामिन करेंगे। अच्छा, इसको एग्जामिन जमाल करेंगे। सिद्दीकी साहब, आप गए, वो सर्टिफिकेट आज नहीं माना जा रहा कहीं? स्टेट डिपार्टमेंट के पास गया, उसने कहा इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। कोई कानूनी हैसियत नहीं, ठीक है जी, ठीक है। स्टेट डिपार्टमेंट, अब सवाल ये आता है कि वो जब दिए गए थे तो क्या इस पे स्टेट डिपार्टमेंट को ऑन बोर्ड लिया गया था? क्या स्टेट डिपार्टमेंट की मंजूरी थी या मिनिस्टर साहब ने खुद ही बांट दिए थे? सवाल ये है ना। बिल्कुल यही सवाल है। ये सर्टिफिकेट ओरिजिनल है और ये गवर्नमेंट पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग ने ये इशू किया है और ये सबको डोर टू डोर दे करके गया है। इसके अंदर में 2 सिग्नेचर है, एक जॉइंट स्टेट ऑफिसर कराची का और एक स्टेट ऑफिसर इस्लामाबाद का साइन है और ये लीगल है, ये इलीगल नहीं है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि जो जज्बे सादिक से काम करते हैं, जो सच्चे हैं, उनके साथ हो जाओ। और इस मौके पर ये मैं बबांगे दौल कह रहा हूँ, ये जो जिया बैठा हुआ है सामने, हमारा लीडर, जो मार्टन रोड, जहांगीर रोड, क्लिंटन रोड, जहांगीरी, जहांगीर वेस्ट और पटेल पाड़ा और पाकिस्तान क्वार्टर को लीड कर रहा है, हम इस पर मुकम्मल एतमाद करते हैं। अगर इसको अंडर प्रेशर लेने की कोशिश की गई, अंडर प्रेशर लेने की कोशिश को नाकाम बना देंगे। सिर्फ एक बात मैं आपसे कहता हूँ कि आपने जो फरमाया कि जनाब पहले तो चंद 100 क्वार्टर थे, चंद 100 की आबादी थी, हमारे बुजुर्ग ने इसका जवाब दे दिया है। और वो ये है, मैं भी जवाब ये दे रहा हूँ कि जनाब जिस वक्त हम आए थे तो चंद 100 थे, फिर यहाँ पर चंद हजार की आबादी हुई और फिर उसके बाद चंद लाख की हो गई। जमाल भाई से मैं सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ। जमाल भाई जब आए थे वोट लेने के लिए तो उस वक्त ये सियासी मसला नहीं था, आज सियासी मसला बना रहे हैं, उस वक्त तो सियासी मसला था। हमने आपको जब वोट दिए तो सियासी लीडर समझ के दिए थे जमाल भाई, इसलिए आपने कहा कि हम लीज कराएंगे और आप हमें वोट दीजिए। हमने ईमानदारी सच्चाई से आपको वोट दिए। आज आप लीज के लिए बहाने कर रहे हैं कि फ्लैट बनेंगे, ये बनेगा, वो बनेगा। हमें जो है, जैसा है, जहाँ है, उसकी बुनियाद पर लीज चाहिए और हम आपका बहुत शुक्रगुजार होंगे। जमाल भाई अस्सलाम वालेकुम। जमाल भाई, जैसे अपना इमरान खान साहब ने कहा कि हम 50 लाख घर लोगों को बना के देंगे, तो जो ऑप्शन 3 आप अपने पास रख रहे हैं कि हम मुतबादिल दे देते हैं या फ्लैट्स बना देते हैं, तो अगर ये 50 लाख घरों में से यहाँ से ये घर शुरू कर दिए जाएं तो क्या मुनासिब नहीं होगा? इस मामले में गवर्नमेंट इंटरवेन करना चाहती है, हम इनको मकानात देना चाहते हैं। मैं आपको जो मोटी बात कह रहा हूँ वो आप नहीं समझ रही है। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि जो आपने, मेरी बहन, इन्होंने कहा था कि जी आप जाके अपने ऐवानों में ये बात करें, अपने वज़ीर आज़म से बात करें। मैं और डॉक्टर आमिर, हम दोनों अपने अपने ऐवानों में ये काम भी कर रहे हैं और वज़ीर आज़म साहब से बात भी की है, जिसकी वजह से ये फैसला हुआ है कि इनको इनके घरों से नहीं निकाल रहे। अभी हम कोई सर पे तलवार इनके नहीं है, कोई गैस पानी इनका बंद नहीं हो रहा और वज़ीर आज़म की हिदायत पर ही मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। मैं जो बार बार आता हूँ कि तुम जाओ, उनसे उन्हें मुतमईन करो कि उनके खिलाफ कुछ नहीं होने जा रहा। आप लोगों का दर्द मैं समझ सकता हूँ कि आपको 50 सालों में सिर्फ लॉलीपॉप मिला है कि आज ये कागज़, कल वो कागज़, परसों ये घर, तरसों ये घर, कुछ नहीं होगा। आपको असल कानूनी पिक्चर बताई नहीं गई, इसलिए नहीं बताई गई कि लोगों की अपनी सियासत पर दाव आता है, लोगों की सियासतें खराब होती हैं। यहाँ पे अगर आपको असल पिक्चर बता दें, असल पिक्चर माजी में यही थी कि ये गवर्नमेंट क्वार्टर्स हैं और आपने एक दिन खाली करना था। लेकिन आज ये पीटीआई की गवर्नमेंट, मैं आपसे इस फोरम पर कहता हूं कि पहली बात कि आपके घरों की छत नहीं छीनेगी, कोई आपको घर से नहीं निकालेगा, कोई बिल्डोजर नहीं आएगा आपके घर पे। जनाबे वाला अभी तक बात नहीं हो सकी। मोहम्मद शाहिद कमाल साहब, फरमाइए क्या मुतालबा है आपका आखिरी? 2006 के सर्टिफिकेट के बाद जो है हमने जो है इन क्वार्टरों पे, घरों पे अपना पैसा लगा दिया, जो हमारी जवाब पूंजी थी, ठीक है। तो इसके बाद जो है हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि जैसे कि फ्लैट की स्कीम के बाद देने की बात कर रहे हैं, उसमें भी ये बात सुनने में आ रही है कि ये भी हम पैसों के एवज देंगे हमें, तो हमारे पास तो पैसा ही नहीं है कि हम उसको ख़रीद सकें। लिहाजा मेरा तो ये मुतालबा है कि हमें जैसे जहाँ की बुनियाद पे ये घर दे दिए जाए। वेरी क्विक, महफूज यार खान साहब कंक्लूड करें। सर, मैं जो कौमी असम्बली में कायमा कमेटी है हाउसिंग की, जिसके नजीब हारून साहब चेयरमैन हैं और जैगम साहब, जिनको इमरान खान साहब ने हाउसिंग की ये जिम्मेदारी दी है, और अक्सर मेरे भाई भी हम साथ होते हैं, इस मसले को हम एमक्यूएम और पीटीआई की बुनियाद पर हल नहीं करेंगे। इस मसले को हम हल करेंगे इंसानियत की बुनियाद पर, और इसमें मैं स्टैंड करता हूं 2006 के उस सर्टिफिकेट पर। दुनिया इधर से उधर हो जाए,
वो सर्टिफिकेट चेंज नहीं होने दूंगा। अब इसमें अभी जो हमारे जो भी लोग हैं कौमी असम्बली में और पीटीआई के जो साथी हैं, हम सब मिलकर इस मसले को हल करवाएंगे। इस इलाके को जो बुनियादी काम जो है 50,000 घरों के बनाने का, हम मुश्तरका तौर पर ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहतरम जनाब इमरान खान साहब से मुद्दबाना दरख्वास्त करते हैं कि 5,000 मकानात यहाँ बना दें और जो जहाँ और जैसे की बुनियाद पर है उनको बांट दें। ठीक है, ठीक है। मोहम्मद फैसल हसन सही साहब, मकान बनाने नहीं है सर, एज इट इज चाहिए। वो दोबारा मकान बनाने की बात कर रहे हैं, मकान नहीं चाहिए, एज इट इज चाहिए। 2006 में सर्टिफिकेट मकानों की दिए गए थे, बनाने के नहीं थे वो ना, एज इट इज मिल जाए, हमारा ये कहना है। ठीक है, ठीक है। जनाब ज़िया अहमद सिद्दीकी साहब, 2002 में जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब आए थे इसी इलाके में और मालिकाना हुकूक की